सुल्तानपुर से सांसद माननीय श्री रामभुवान निषाद जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मीडिया के साथी भी हम लोगों के बीच में आए, उनका भी हम स्वागत करता हूं। मैं बहुत दुख हुआ कि आज निषाद समाज के इतनी बड़ी हस्ती आई है आपके बीच में। उस हस्ती के स्वागत में हमारी संख्या निषाद समाज की कम हुई, क्योंकि प्रमुख जी कहे थे ओम प्रकाश जी इस केवल है। मैं आपको दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ एक अपने समाज के शेर के स्वागत के। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिता श्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अति प्रिय भी रहे, बहुत उनके विश्वास पात्र भी रहे। और जब से जितना भी पार्टी की तरफ से इनको जिम्मेदारी दिया गया, हमको लगा कि इतना बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोनो संकोच के पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा लगे रहे। हाँ, उसका समाधान एक उदाहरण आप माघी को टिलवा, वहाँ उस डॉक्टर को मारे लोग, रास्ता बंद किए, सारा कार्यक्रम जारी करवा के सारे चीज़ को ठीक कराए। यही नहीं, पूरे जब तक मंत्री रहे तो लोगों की इस तरह की समस्या में काम आते रहे। और उसी जो पिछला हमने विश्वास किया ऐसे विश्वासघाती नेताओं पर, ये लोग गवाह हैं, मंच पर बैठे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप अपने हैं, आपको टिकट न देकर ये डॉक्टर संजय के लड़के को दे रहे हैं, आप तो अपने हैं, आप हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन ये नहीं मानेगा और चुनाव लड़ जाएगा, आप 20,000 वोट से हार जाएंगे। उन्होंने तो हमने कहा कि ये चाहेंगे तो पूरा विधानसभा पूरा जिला सही कर देंगे, हमको पता है। इसलिए ये संगठित जब होते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे नेता को नेता बना दिए। अब बहुत सोचे थे लोग डॉक्टर संजय निषाद को कि ये हम लोगों का मसीहा होगा। जो डॉक्टर संजय का जीवन दान हमने दिया है और वो भस्मासुर के रोल में आया, हम नहीं जानते थे। इतना आसान करने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। डॉक्टर संजय जब जेल में बंद था तो मुझे कई सौ लोगों के द्वारा कहा गया कि भैया बिरादरी का नेता है, जेल में दवा के अभाव में मर रहा है। तो हम उसके पर गुस्सा थे कि समाज का शोषण करता है, दिन रात पैसे के लिए आरती कराता है, लोगों को गुमराह करके पैसा लेता है, हम नहीं जाएंगे, हमारा वसूल दूसरा है। तो बहुत कहने के बाद हम जब जेल में गए तो मेरा पैर पकड़कर रोने लगा और कहा भैया मेरा जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हमें हमारी दवा करवा दीजिए। उस समय हम जेल अधीक्षक से संबंधित जितने अधिकारी थे सबको टाइट किया और हमने एक चेतावनी दिया कि अगर डॉक्टर संजय की दवा नहीं हुई तो कल जेल के गेट पर क्या होगा हम नहीं जानते। दवा हुआ, जेल से छूटा और यह गद्दार जहां से हम चुनाव लड़ते थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहीं से ऐलान किया कि हम यहीं से लड़ेंगे। तो धन्य है माननीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने हमारी राजनीति जिंदा किया। और हमारे नेता का निर्देश है कि जो लोग किन्हीं कारण समाजवादी पार्टी के नीति से अलग हैं, भटके हुए हैं, उनके बीच में जाइए। आपकी पहचान है, उनको समझाने की जरूरत है और समाजवादी पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। आप लोग विगत 10 वर्षों से केंद्र की सरकार मोदी जी को देख रहे हैं और 7 साल से योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं उस समाज के लोगों को
जो पिछली सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, हम याद दिला रहे हैं निषाद समाज के लोगों को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नाव, घाट, बालू खनन और जो भी उनसे पुश्तैनी पेशा था जिससे कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे बालू का खनन हो, नदी, घाट, तालाब के पोखरे हों, ये सारे सामान्य कर दिए गए हैं। बोली बुलवाते हैं और इस चीज को हमारे समाज के लोग नहीं समझते हैं। समाजवादी पार्टी में हम लोग की नेता रही बहन फूलन देवी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ाने के बाद उनको सांसद बनाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन्होंने सांसद रहते हुए गोली मार दिया और तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आज भी समाज को, खासकर हमारे समाज चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था से आप दूर रहिए। डॉक्टर संजय जो निषाद का शोषण किया है, आप एक नए सिरे से जो भी हो सकता है आपकी मदद में हम सक्षम हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने वैसा बनाया, हमको टिकट वो दे रहे थे गोरखपुर, तो हमने सोचा कि थोड़ा जिला बदला जाए, तो हम मांग रहे थे कि आप संत कबीरनगर से दे दीजिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके नाम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई सुल्तानपुर में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाकर कहा कि अब यहाँ आप चुनाव लड़ो। हमने मना नहीं किया और ये नहीं देखा कि कितनी बड़ी नेता है। हम कहे कि जब हम मुख्यमंत्री से लड़ते हैं तो मेनका गांधी तो उनसे छोटे ही नेता है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो हमने वहाँ तय किया और जाकर चुनाव लड़ा। लोगों का बहुत समर्थन मिला। लोग पहले से खड़ा रहते थे, अब वही स्थिति आपको पूरे प्रदेश में लाना है। खासकर हमारे समाज के लोग, आप लोग बहुत पीछे गए, बहुत आप लोगों का शोषण हुआ है। चाहे थाने पर जाने के बाद दरोगा आपका सम्मान नहीं करता, तहसील में जाने के बाद आपका कोई काम नहीं होता, लेकिन आपके सही काम है तो हम उतना पावर में हैं कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। आपके साथ 12 बजे रात में भी जरूरत लगेगी तो हम आपके साथ आकर खड़ा रहेंगे। और सबको आप लोगों ने देख लिया, हमें भी, हमारा भी कार्यकाल देखे हैं। 2002 में जब मंत्री थे तो एक गलत करने वालों का एक पत्ता नहीं हिलने देते थे। आज वही स्थिति है। हम आपसे 2027 में आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दीजिए। आज जो भी आपके अधिकार को छीना गया है वो निश्चित तौर पर हम माननीय नेताजी से वापस कराएंगे। और ये तो आपको ये सारी बातें भावनात्मक बातें बोलकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन छोटी सी बात आपको हम बताना चाहते हैं। वोट लेने के बाद कोई रिश्ता नहीं रखते। आप उनसे टेलीफोन से बात करना चाहते, टेलीफोन नहीं उठाते। आप कहीं संकट में आते हैं तो आपका कोई ख्याल नहीं रखते कि ये फला संकट में है, टेलीफोन कर रहा है कि हम उसकी मदद में खड़ा हूं। तो आखिर हमारा समाज कम संख्या में आए हैं, लेकिन ये चाहेंगे तो पूरा विधानसभा पूरा जिला सही कर देंगे, हमको पता है। इसलिए ये संगठित जब होते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे नेता को नेता बना दिए। अब बहुत सोचे थे लोग डॉक्टर संजय निषाद को कि ये हम लोगों का मसीहा होगा। जो डॉक्टर संजय का जीवन दान हमने दिया है और
वो भस्मासुर के रोल में आया। हम नहीं जानते थे, इतना आसान करने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। डॉक्टर संजय जब जेल में बंद था तो मुझे कई सौ लोगों के द्वारा कहा गया कि भैया बिरादरी का नेता है, जेल में दवा के अभाव में मर रहा है। तो हम उसके पर गुस्सा थे कि समाज का शोषण करता है, दिन रात पैसे के लिए आरती कराता है, लोगों को गुमराह करके पैसा लेता है, हम नहीं जाएंगे, हमारा वसूल दूसरा है। तो बहुत कहने के बाद हम जब जेल में गए तो मेरा पैर पकड़कर रोने लगा और कहा भैया मेरा जान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हमें हमारी दवा करवा दीजिए। उस समय हम जेल अधीक्षक से संबंधित जितने अधिकारी थे सबको टाइट किया और हमने एक चेतावनी दिया कि अगर डॉक्टर संजय की दवा नहीं हुई तो कल जेल के गेट पर क्या होगा हम नहीं जानते। दवा हुआ, जेल से छूटा और यह गद्दार जहां से हम चुनाव लड़ते थे गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहीं से ऐलान किया कि हम यहीं से लड़ेंगे। तो धन्य है माननीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने हमारी राजनीति जिंदा किया। गली गली भाग रहा था लेकिन डीआईजी को बुलाकर उसके मुकदमे को खत्म कराया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा गद्दार, इतना बड़ा लालची समाज को लूट के रख दिया है। तो इसलिए आप इससे सावधान रहिए। और जिस पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी कुछ कर नहीं सकती है। सवर्ण के लिए आरक्षण तो 4 दिन में जारी कर दिया। निषाद समाज के लोग आरक्षण की मांग करते करते अभी चल ही रहा है और आरक्षण दिलवाएंगे, इसके नाम पर डॉक्टर संजय लोगों का शोषण कर रहा है और झूठ बोलकर अपना लाभ, अपने बहू को, अपने एक बेटे को सांसद विधायक बनाने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हम आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि डॉक्टर संजय अब समाज का शोषण नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से हम सांसद हुए हैं अपने घर मात्र 4 दिन गए हैं। हम लगातार क्षेत्र में हैं और लगातार इस चीज से आगाह कर रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाले से सावधान रहिए। आप समाजवादी पार्टी ने तो 5 टिकट दिया था निषाद समाज के लोगों को, नहीं जिता पाए और कुछ लोग आत्मविश्वास में चुनाव हार गए, नहीं तो मेहनत किए होते तो चुनाव जीत गए होते। हमारे जैसे व्यक्ति मेहनत के बल पर वहाँ कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और 3 बजे खाना खाते थे, 9 बजे दिन में निकलते और 3 बजे आते थे, फिर 6 बजे जाके वहाँ इतने मजबूत, इतना नेता थी वो, जैसे जिसका वो प्रधानमंत्री की बहू इंदिरा गांधी की। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये लोग सत्ता में हैं, तो उसको हराना बहुत कठिन था, लेकिन मेहनत करके लोगों को समझाकर चुनाव जीता गया। हम ये भी सत्र चल रहा था तो लोग कई होटल में खाना खाने बैठते तो लोग कहते थे कि आप सांसद हैं, तो हम बोलते थे हाँ है। हम कैसे पहचाने का, टीवी पर देखते थे आप सांसद हैं। जब हम कहते थे कि हाँ हम सांसद हैं और मेनका गांधी हमसे चुनाव हारे हैं तो कहते हैं लोग की एक बार और बधाई। मेनका को हराने के लिए 1 बार 2 बार बधाई देते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा सटीक मजबूत पर भी कौन करेगा। स्वागत हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है और हम समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को 2024 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये अभियान चल रहा है और कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी क्रम में स्वागत के बहाने संगठन और पदाधिकारी को सक्रिय किया जा रहा है। अपने लोगों से अपील किया जा रहा है
कि अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिलने वाला नहीं है। उनके जो भी रोजी रोटी थे, बालू, नदी का घाट, पट्टा, आरक्षण, ये सारे मुद्दे को रद्दी की टोकरी में भाजपा डाल दी है। तो हम फिर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी ये सब जो शासनादेश निषाद समाज के खिलाफ हुआ है उसकी वापसी होगी। इसके पहले संजय निषाद जी तो भाजपा गठबंधन में उन्होंने समाज के लिए घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम सांसद बनेंगे तो निषाद समाज को हम आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। उस पर क्या कहा? वो नहीं कर सकता। वो आदमी समाज का शोषण किया है, दलाली किया है समाज के साथ, इसलिए समाज के लोग भी उसको लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हरा दिया। आने वाले दिनों में अब डॉक्टर संजय का दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। लोग उनसे हिसाब लेंगे कि आपने जितना चंदा लिया है, शोषण किया है, उसका हिसाब लेंगे और वो गलतफहमी में न रहें। डॉक्टर संजय का चेहरा लोग पहचान चुके हैं कि ये खूनी चेहरा है, खूनी पंजा है। निषाद समाज का शोषण किया है। आरक्षण की मांग करते करते एक दिन भी न सदन, लोकसभा या विधानसभा, विधान परिषद में, तीनों जगह ये सब थे, एक बार भी निषाद समाज के आरक्षण की बात को नहीं उठाए। तो लोग भी समझ गए हैं कि डॉक्टर संजय को 10 टिकट भाजपा ने दिया था और सारे टिकट को बेच दिया और निषाद समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। वो अपने भाई, भतीजा, बेटे के लिए काम कर रहा है और हम समाज के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे भेड़िए के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़िए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 निषाद को समाजवादी पार्टी से टिकट दिए थे और 2 लोग जीते, 3 लोग किसी कारणवश नहीं जीत पाए। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज को सम्मान दिया है। फूलन देवी को जेल से रिहा कराए, निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिए थे और फूलन देवी जी को सांसद बनाया था समाजवादी पार्टी ने। आने वाले समय में भी अब हम लोग इसमें लगे हैं कि निषाद समाज को सम्मान मिले, उनका जो आरक्षण खत्म हुआ है वो वापसी हो। अभी लोग समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 240 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद जी का आज खिड़किया स्थान में आगमन हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि श्री रामभुआल निषाद जी पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं और लगातार ये पिछड़े समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। पिछड़े समाज को मजबूत करते हैं। निषाद समाज का एक संरक्षक के रूप में उनके साथ मिलकर काम करते हैं और वर्षों से समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में ईमानदार और बड़े कर्मठ नेता हैं। और सुल्तानपुर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सांसद प्रत्याशी बनाया और अपने मेहनत के बल पर लोगों का विश्वास जीतकर और वो अखिलेश जी के परचम को फहराने के लिए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और वहाँ की जनता उन पर विश्वास करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीति पर विश्वास करके उनको सांसद बनाई। यह बहुत बड़ी जीत है पिछड़े समाज के लिए। और वह इतने बड़े नेता जो 8 बार से सांसद रहे, बड़े परिवार की घराना के मेनका गांधी जी, लेकिन उनको इतना बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने रामभुआल निषाद के चेहरे को देख करके, उन पर भरोसा करके मेनका गांधी को जिता करके इनको विजयी बनाया। तो इसलिए हम पिछड़े समाज के लोग, पूर्वांचल के लोग, सभी लोगों का बहुत जिससे गौरवान्वित हैं और उनको अपने बीच बुला करके सम्मानित किया गया है। और सबको उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ पिछड़े समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, हर पिछड़े समाज के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम करूँगा और कार्यकर्ताओं को मजबूत करूँगा। क्या नाम होगा आपका? विक्रमा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा पड़ोगा।